अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज हम अपना प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। बहुत ही अहम मसला हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि हुकूमत इसका फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए इसका सदेबाब करे, क्योंकि आज हम एक बहुत अहम मसले को आपके सामने लेकर आए हैं। जनाब, मैं इस वक्त जमशेद टाउन की हदूद में मौजूद हूँ। ये है एक स्कूल जो कि KMC के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहा है। स्कूल का नाम है डिप्टी इब्रार प्राइमरी स्कूल। ये 1968 से कायम है स्कूल, यानी कि अच्छा खासा कदीम स्कूल है। और यहाँ पर तकरीबन इस वक्त 70 बच्चे जो हैं, 70 के करीब बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्कूल का अमला मतलब टीचर्स की तादाद 7 बताई जा रही है, और जो अमला है वो यहाँ पर काम कर रहा है, यानी स्कूल के अहाते। ये बुनियादी तौर पर ये स्कूल है, लेकिन ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये है हमारे आज का मकसद। आज हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करने के लिए जा रहे हैं। स्कूलों के हवाले से आपने हमारा सिक्योरिटी के हवाले से जो हमने प्रोग्राम मुरतब किया आपने देखा। इसके अलावा पोलियो की टीम की जो हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से जो इंतजाम किए गए उसके हवाले से भी आपने हमारा प्रोग्राम देखा। कराची की आवाज़ प्रोग्राम इस हवाले से हमने मुरतब किए, आपने पसंद किए, देखे, नोटिस लिया उसका। लेकिन आज जो हम प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं ये है एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। वो इस तरीके से कि ये है स्कूल डिप्टी इब्रार स्कूल, और इस स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं कि पोलियो का मरकज़ भी है। यहाँ पर पोलियो की टीम जो है वो मौजूद है, और हर महीने जब पोलियो की मुहिम चलती है तो ये टीम यहाँ पर तैनात होती है इसी स्कूल के अहाते में। ये आप देख सकते होंगे, ये हिफाजती टीकों का मरकज़ का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहीं पर ये इस स्कूल के अंदर ये पोलियो का मरकज़ भी कायम है। अब पोलियो और स्कूल दोनों हाई वैल्यू टारगेट हैं शरपसंदों की जानिब से। हम बड़े इक़दाम करते हैं, हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो 30 के करीब यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, और इसके अलावा रेंजर्स भी गाय बगाहे यहाँ पर आती रहती है। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊँ इस स्कूल का अहाता, तो बावजूद इसके कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कसरत से जो यहाँ के पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले रिफ्यूज़र्स हैं उनकी तादाद पाई जा रही है। और ये है इस स्कूल की बिल्डिंग का अहाता बैक साइड से, पीछे से दीवार तकरीबन ना होने के बराबर है। अब इतनी मशाक तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, अलर्ट हैं, सब कुछ है। इनकी अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में आ सकती हैं, क्योंकि पीछे से इनको शरपसंदों को अगर आना उनके लिए रास्ता जो है, अगर ये दीवारें ऊंची नहीं की गई तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। तो एक स्कूल को अगर स्कूल रहने दिया जाए तो मेरे ख्याल में कि ये ज़्यादा बेहतर होगा, और यही आज हम देखने के लिए आए हैं कि क्या सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये पोलियो टीम यहाँ से चली जाती है तब यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। यानी पोलियो की टीमों के लिए जो तैनाती यहाँ पर है पुलिस एहलकारों की, वो अभी तक तो मौजूद है, लेकिन चूँकि स्कूल का अहाता है, गेट बंद नहीं होता है, इस वजह से कि कोई भी अपने बच्चे के दाखिले करवाने के लिए यहाँ पर अंदर आ सकता है। उसके भेस में कोई भी हो सकता है, उसके रूप में कोई भी हो सकता है, कोई शरपसंद भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई उनको मतलब गेट बंद होने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या ये ज़रूरी है कि आपको लगता है या हमारी हुकूमत को लगता है कि ये पोलियो मरकज़ जो है वो किसी बहुत महफूज जगह पर यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है स्कूल के अहाते से बाहर, या सिर्फ इंडिविजुअली इनका कोई ऑफिस पूरी हिफाजत के साथ इसी नफरी की तैनाती के साथ बनाया जा सकता है? आज ये सवाल लेकर हम अपने प्रोग्राम कराची की आवाज़ में आए हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, अब मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि ये है वो गेट जो मेन गेट है, और इस गेट के अंदर से आप देख सकते हैं कि कोई भी आ सकता है। दीवारें एज़ यूजुअल जब हम जाते हैं किसी भी स्कूल के या किसी भी कॉलेज की विज़िट के लिए हम दीवारों को ज़रूर देखते हैं। दीवारें इतनी छोटी हैं कि इतनी छोटी दीवारें जो हैं वो मेरे ख्याल है किसी बच्चे के कूदने के लिए भी काफ़ी होंगी।
तो ये तो हुआ स्कूल का अहवाल। अब ये है स्कूल जो कि 1968 से जो है यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। पुराना स्कूल है, केएमसी के अंडर आने वाला स्कूल है, ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है केएमसी के। तो केएमसी कैसे जो है वो यहाँ पर अभी तक इकदाम नहीं किए गए हैं। अभी एपीएस के वाक़े को जो है वो 1 साल और कुछ माह बीत चुके हैं। बादशाह खान यूनिवर्सिटी का भी फ्रेशली वाक़या हुआ है। इसके बावजूद हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमने अपना प्रोग्राम इस हवाले से मुरतब किया था। तो अभी तो सिर्फ हम फ़िलहाल स्कूल के हवाले से अगर आपको बताएं, ऐसा स्कूल जहाँ पे तकरीबन 70 के करीब मुझे बताया जा रहा है, ये 2 शिफ्टों में यहाँ पे पढ़ाई होती है। 70 के करीब जो है वो बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है। इसके अलावा हमने जब यहाँ से पूछा है तो कंफर्म जो यहाँ का अमला है, उस्ताद, हेडमास्टर और जितना भी उसके नीचे का अंडर काम करने वाला जो अमला है, क्लर्क समेत, वो तकरीबन बन रहे हैं 14 के करीब वो लोग बन रहे हैं। यानी 70 बच्चे और ये 14 के करीब ये अमला पूरा मौजूद है यहाँ पर। तो यानी एक ऐसी इतनी बड़ी तादाद को हैंडल करने के लिए जो है वो यहाँ पर कम से कम एक चौकीदार का, मुसल्ला चौकीदार का यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि ये भी एक सवाल सुनने में आ रहा था कि चौकीदार तो या गार्ड तो तैनात किए जाएंगे, उनको हथियार दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमारी वो क्रीम जो यहाँ पे फैसला साजी के लिए बैठी हुई है, उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे बंदे या किसी गार्ड को बिठाना है, और अगर गार्ड को बिठाना है बगैर हथियार के, तो फिर उसको मत बिठाइए। क्योंकि कोई इंसान जो है जब सामने से अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ग्रोह आता है या कुछ ऐसे लोग आते हैं, ऐसे शरपसंद आते हैं जो कि लोडेड होते हैं गन से, तो उनके सामने निहत्ता एक बंदा जो है उसका खड़ा होना या ना होना बिल्कुल बराबर होता है। तो कम से कम इस बात के ऊपर सोच लीजिएगा कि लोडेड गन्स और वेपन के साथ जो है एक मशाक, जो चाहे वो चौकीदार हो, गार्ड हो, जो भी हो, उसका तैनात होना बहुत ज़रूरी होता है और मशाक होना बहुत ज़रूरी होता है। मामलात को अगर खुदा ना खास्ता किसी भी सिचुएशन में हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं है वो यहाँ पर। अभी पोलियो का ये ऑफिस है, ये देखें, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ जनाब। ये है स्कूल का, ये जो हेडमास्टर साहब का ये रूम है, और नीचे ये स्टाफ रूम है। ये है स्कूल का अहाता। ये रहा पोलियो का ये मरकज़ जहाँ पर पोलियो टीमें काम कर रही हैं, और ये रहा यूसी ऑफिस। अब ये यूसी ऑफिस मुझे वैसे अंदर बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। यूसी ऑफिस भी बिल्कुल अंदर ही है। ये है हेडमास्टर साहब का कमरा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो यानी कि ये इसी अहाते में अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से कोई आना चाहे तो उसके लिए एक साथ जो है 2 टारगेट जो हैं वो उसको इसी अहाते में खुदा ना खास्ता मिल सकते हैं। ये इलाका, ये सोच लीजिएगा कि आपने पोलियो टीमों को यहाँ पे अगर तैनात किया है तो याद रखिएगा कि ये इलाका पहले देख लीजिए कि ये इलाका किस किस्म का है। ये रिफ्यूज़र्स की भरमार है यहाँ पर, और इन बेचारे 20-25 लोगों को आपने उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल दी हैं हमारे मुंतज़मीन ने, कि उनको इस बिल्कुल आप ये समझ लें कि इनको तकरीबन आपने सड़क के सामने बिठाया हुआ है। ये है मसला, और ये इस पे बात अब हम लोग मसला हमने उठा दिया है। अब होपफुली अगली पोलियो मुहिम से पहले इसके लिए कोई इंतजाम कर लिए जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त डिप्टी इब्रार केएमसी के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इस स्कूल में हम लोग मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ पर हेडमास्टर साहब मौजूद हैं, कामरान सनाउल्लाह साहब। चूँकि मामला आज कुछ ऐसा है इस स्कूल के हवाले से कि अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें फिर सिर्फ स्कूल का मामला नहीं देखना पड़ेगा, हमें फिर यहाँ पे इसी अहाते में जो मौजूद यूसी का ऑफिस है, हमें उसके हवाले से भी बात करनी है, और सबसे बढ़कर हमें जो पोलियो के हवाले से यहाँ पे टीमें काम कर रही हैं इसी अहाते में, हमें उसके हवाले से भी बात करनी है। क्योंकि ये तमाम मामलात मिलकर सिक्योरिटी के मामलात को मशकूक बना रहे हैं। बहुत अहम मामला है। अस्सलाम वालेकुम प्रिंसिपल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे स्कूल में काम कर रहे हैं जो कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो 1968 में एक तवील अरसा हो गया इस स्कूल को बने हुए। केएमसी के ज़ेरे एहतमाम ये स्कूल चल रहा है। सिक्योरिटी के मामला मैंने ये देखे हैं कि यहाँ पर अगर अभी भी पोलियो टीम्स के लिए जो है वो पुलिस की कुछ नफरी तैनात की गई है, लेकिन जिस दिन ये पोलियो वर्कर्स यहाँ से जाते हैं ये सिक्योरिटी यहाँ से चली जाएगी। और अगर यहाँ पर ये पोलियो मुहिम चलती है जो तकरीबन हर महीने हम देखते हैं कि उसमें इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो चलती हैं कुछ दिनों के लिए, उतने दिनों में आप लोग कितने इनसिक्योर फील करते हैं जबकि आपका तो दरवाज़ा भी बंद नहीं होता? असल में होता ये है कि हमने तो पूरी कोशिश की है
कि ये सिक्योरिटी का मामला है। तो अपने औकाम बाला को भी कहा है कि इन दोनों दरवाज़ों को, जो पोलियो वाले का और यूसी नाजिम का, ये यूसी ऑफिस का जो दरवाज़ा है और ये पोलियो वाले का बाहर से दरवाज़ा अगर हो जाए तो कम से कम कुछ सेफ्टी हो सकती है, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो ही नहीं सकता। जैसा पूरी कराची में, पूरे मुल्क में एक सिक्योरिटी का मामला चल रहा है कि इनसिक्योर हैं हम लोग, स्कूल वाले ख़ास तौर पे। और कराची में भी कई मरतबा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कॉलेज में हुआ है तो ग्रेनेड से जो हमला हुआ है, उसके बावजूद भी लेकिन क्योंकि ड्यूटी पे आना है और ड्यूटी करनी है, इसलिए आए जा रहे हैं। अल्लाह तवक्कल। आप तो अल्लाह तवक्कुल आ जाते हैं, लेकिन वो जो बच्चे बेचारे 70 बच्चे मुझे बताए गए हैं स्कूल में है। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि 2 शिफ्टें होती हैं यहाँ पर। ये प्राइमरी स्कूल है और 2 शिफ्टें होती हैं, और 2 शिफ्टों में एक इस वक्त जब हम आए हैं तो यहाँ पर इस वक्त सिर्फ बॉयज़ जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। कामरान साहब, इस वक्त जिस अहाते में आप लोग मौजूद हैं, एक ऐसा इलाका है जिस पे रिफ्यूज़र्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। जो रिफ्यूज़र होता है, पोलियो से इनकार करने वाला, उसकी एक ही वजह होती है कि वो जो पोलियो का जो ये कार्रवाई है, इसको और इन जो पोलियो वर्कर्स जो होते हैं जहाँ पर मौजूद होते हैं, अनगिनत ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें इनको टारगेट किया गया, इनको बाहर भी टारगेट किया गया और इनकी ज़िंदगियाँ चूँकि महफूज, अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लेकिन चूँकि ये टारगेट पे होते हैं और ये टारगेट बिल्कुल आपके स्कूल के अहाते में, आपकी बिल्कुल दीवार के साथ है। ऐसे लोगों की अपनी ज़िंदगियां, ये तकरीबन 20 से 25 के करीब लोगों का अमला है जो आपके साथ काम कर रहा है। इस हाथ पे आपके यूसी ऑफिस है और बहरहाल एक स्कूल के अहाते के अंदर ये 3 चीज़ें काम कर रही हैं, मतलब 3 महकमे हैं। स्कूलिंग भी हो रही है, पोलियो का मामला भी हो रहा है, यूसी का भी हो रहा है। यूसी को इतना, ऑफिस को इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन बहरहाल बिल्कुल आपके जो ये पोलियो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, कभी आपको खदशा होता है कि खुदा ना खास्ता कभी कोई आ सकता है, जबकि ये इलाका भी कुछ ऐसा इलाका कहलाया जाता है जहाँ पर रिफ्यूज़र्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो नहीं मानते इस बात को कि ये पोलियो जो है वो कोई हलाल काम है। नहीं, देखिए, इनसिक्योरिटी की तो ये है कि हर वक्त आदमी गैर तहफ़्फ़ुज़ है। भाई ये कि अब आदमी कह ही सकता है कि मतलब अपनी हिफाजत अल्लाह की तवक्कुल कर सकते, क्योंकि मतलब अल्लाह ताला बेहतरी करे, उसके अलावा क्या कर सकता है आदमी। यानी अल्लाह पे आपने हर किसी चीज़ छोड़ी हुई है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपना काम नहीं कर रही। आपको गवर्नमेंट काम करे, गवर्नमेंट को तो हम बोल चुके हैं ना कि देखें, या तो ये डिपार्टमेंट ख़त्म करके किसी इनको भी सिक्योरिटी दी जाए और किसी और अलग किया जाए, हमारे स्कूल से अलग कर दिया जाए इनको। अच्छा, तो ज़ाहिर है कि देखें, सिर्फ बच्चों की सिक्योरिटी भले हम लोगों के लिए बहुत मुकद्दम है, लेकिन बहरहाल जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी बहुत महफूज है, उनकी ज़िंदगी सस्ती नहीं है। आपके यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं कुछ इसी इलाकों से आ रहे हैं, ज़्यादातर करीब के इलाकों से ये बच्चे आ रहे हैं। डिज़र्विंग बच्चे हैं। असल में इनकी यूनिफॉर्म की प्रोवाइडिंग भी हम लोग खुद करते हैं। तमाम टीचर्स लोग सालाना कुछ बजट बनाया हुआ हम लोगों ने अपने ज़ाती पैसों से, जिससे यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कि ताकि गरीब बच्चे, ज़्यादातर बहुत ही इंतहा ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, उनको देते हैं। हर एक को नहीं देते यूनिफॉर्म, तकरीबन 40 से 45 यूनिफॉर्म हर साल देते हैं हम बच्चों को। आप मुझे बताइएगा कि आपने इस हवाले से, क्योंकि देखें जब हम यहाँ पे आए तो हमें इस चीज़ का इतना ज़्यादा खदशे का एहसास हुआ। आप लोग तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने इस हवाले से कोई मीटिंग्स वगैरह या केएमसी के लेवल पे जो स्कूल की कारकर्दगी के हवाले से मीटिंग्स होती हैं, आपने कभी उनको ये बताई? कल मीटिंग हुई थी, एडीओ साहब आमिर चौधरी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। तमाम बिल्कुल जमशेद टाउन के जितने भी एचएम थे, फीमेल और मेल, वो तमाम की मीटिंग हुई। इसी पर्पज़ की वजह से हुई थी कि अपने स्कूलों में जो भी मामला हैं आप लोग लिख के दीजिए हमें। अगर बाउंड्री वाल छोटी है तो उसको वर्क्स डिपार्टमेंट से कहा जाएगा कि उसको ऊंची की जाए। अगर गेट बंद नहीं हो रहा है या चौकीदार की तैनाती नहीं है आपके यहाँ, तो चौकीदार तैनात किया जाए। ये कब तक ये अमल में लाया जाएगा? इसको इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? 7 डेज़ में कहा है उन्होंने। 7 दिन के अंदर जिन जगहों पे ज़्यादा चौकीदार है वहाँ से लेके उन जिन जगहों पे नहीं है वहाँ दिए जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान सनाउल्लाह साहब। हम चाहेंगे हम आपके स्कूल का मज़ीद विज़िट करें और हम लोग सिर्फ स्कूल का विज़िट ना करें बल्कि आपको दिखाएं कि पोलियो वर्कर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं इसी अहाते में, और साथ में ये जो यूसी ऑफिस है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और ये भी देखेंगे कि कितना अमला यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के मामला आज हम लेकर आए हैं, बहुत अहम मामला है। प्रोग्राम में आगे हम देखते हैं कि हमें पोलियो वर्कर्स जो हैं और जो पोलियो टीमें हैं वो इस हवाले से क्या बता रही हैं। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका कामरान सनाउल्लाह साहब। हम अंदर भी जाएंगे क्लासेस में भी, और हम बच्चों से भी बात करेंगे कि वो उनको कितना इस चीज़ का एहसास है। पेशतर इसके कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जिस तरीके से सेल्फ़ डिफेंस की मशक़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्कूलों में और कॉलेजेस में हो रही हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी, और
आपको कितनी ज़रूरत महसूस होती है अगर आपके पास सिक्योरिटी के सही दीवारें ऊंची नहीं है, गेट वगैरह बंद नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर चाहते हैं कि कोई सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर किसी किस्म की कोई मशक़ें करवाई जाए? इधर भी इस स्कूल में देखिए, एक मतलब ड्रिल तो मैंने करवाई थी पिछले तकरीबन 4-5 महीने पहले। बच्चे आए तो ड्रिल कराई थी। खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो तमाम बच्चे पहले तो क्लासों में दीवार के साथ लग के और क्लू बना के, लाइन बना के की हैसियत से वापस आए, भगदड़ न मचाएं। क्योंकि भगदड़ मचने में कोई प्रॉब्लम भी जो अगर नहीं भी होने वाली होती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, आपस में मतलब ज़ख्मी हो सकते हैं, और भगदड़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका तरीका ये कि अगर कितना भी मसला हो और अपने औसान ख़त्म नहीं करना, हाइपर ना हो और बिल्कुल पैनिक सिचुएशन पे अच्छा खाली पीली जो कुछ खुदा खासा नहीं भी होना तब बड़ा नुकसान तो मज़ीद नुकसान हो जाए।